और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले डॉक्टर शुभंकर चटर्जी। ये बड़ी खबर है। संदीप घोष के रूलिंग पार्टी से अच्छे संबंध हैं और संदीप घोष पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। डॉक्टर शुभंकर का ये बड़ा बयान है। कई बार संदीप घोष का ट्रांसफर भी हो चुका है। संदीप घोष 12 घंटों के अंदर वापस कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं हर बार। वो जो प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, उन्होंने रूलिंग पार्टी से इतना उनका ताल्लुकात है कि वो लास्ट कई सालों से आरजीकर में एक फैसिस्ट रेजिम कायम किए हैं। उनका वो जो बोलेगा वही होगा। उनका कुछ आदमी हैं, उन्होंने जो चाहते हैं वो तो वही करते हैं। कॉलेज में बहुत सारे आर्थिक अनियमों का उनके ऊपर आरोप था, मगर वो कुछ प्रूफ नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ। 2-3 बार उनको ट्रांसफ़र किया था प्रेशर में आकर, मगर विद इन 12 आवर्स वो लौट के चले जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर रिवोक हो जाता है। ऐसी ही उनका पावर है। वो बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं, कोई नहीं आरजीकर से उठा पाएगा। इस बार भी देखिए ना, स्टूडेंट लोगों ने इतना प्रोटेस्ट करने के बाद क्या किया हमारा सीएम में, उनको आरजीकर से उठा के नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। एक आदमी जिसके ऊपर एक मर्डर को सप्रेस करने का चार्ज है, जिसके ऊपर इतना आर्थिक अनियमों का चार्ज है, उनको पनिशमेंट होना चाहिए था। मगर हमारा राज्य का जो हेड है, उन्होंने उनको पोस्टिंग दे दिया और कॉलेज में प्रिंसिपल करके। छात्रों की डर है उनके डर है, मगर आंदोलन भी डर है छात्रों लोगों को। वो जो बोलते थे कि अगर कोई हमारे खिलाफ जाएगा तो उनको फेल करा देंगे एग्जाम में। छात्रों तो वही डरते हैं उससे। और इसी मामले पर हमारे संवाददाता रुमान उल्लाह खान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में पीड़िता के परिवार का कहना है कि प्रशासन के द्वारा उनके साथ किसी तरह का सहयोग नहीं किया गया। जो तमाम दावे किए गए वो भी अभी तक पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। पीड़िता के परिवार का सीधे तौर पर कहना है उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। उनका एक बड़ा आरोप है कि जब शमशान में पीड़िता का शव ले जाया गया तब 3 शव वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पीड़िता का अंतिम संस्कार बहुत ही जल्दबाजी में पुलिस ने करवा दिया। पुलिस को बहुत ज़्यादा जल्दी थी तमाम चीज़ों को लेकर लीपापोती करने की। परिवार ने यह भी बताया था कि उनको पहले फ़ोन पर सुसाइड के बारे में कहा गया था, जो बाद में रेप के बाद हत्या का मामला निकला। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र ने, जो वहाँ पर कई डॉक्टर्स के संपर्क में था और लगातार इस मूवमेंट में शामिल था। उनका कहना है कि जब पीड़िता की डेड बॉडी मिली तब 9 बजे का समय था और उसके बाद आनन फानन में पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस के हवाले डेड बॉडी करने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस वाले लोग भी थे, ख़ासतौर पर संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे वो इसी कोशिश में थे कि पुलिस के हवाले डेड बॉडी कर दी जाए। और इसी के चलते ऐसा है कि परिवार को सुसाइड के बारे में बताया गया था। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने अचानक ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स पूरे माहौल को जानते थे, वहाँ के छात्र पूरे माहौल को जानते थे और उनको इस बारे में पूरा अंदेशा था कि अगर डेड बॉडी को उसी समय पुलिस ले गई तो इस मामले को भी सुसाइड में तब्दील कर दिया जाएगा। ऐसा इनका आरोप है कि ये हत्या का मामला सुसाइड में बदल दिया जाएगा, जैसा कि पूर्व छात्रों का और छात्रों का आरोप है कि इससे पहले भी आरजीकर हॉस्पिटल में हो चुका है, जिसके लिए जो छात्र और छात्राएं थे और जो डॉक्टर्स थे वो इस मांग पर अड़ गए कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने ही डेड बॉडी जाएगी। और वही हुआ कि प्रदर्शनकारियों को धमकाने की कोशिश भी की गई, ऐसा आरोप है। और जो डॉक्टर्स थे उनको अलग अलग तरीके का थ्रेट भी दिया गया, क्योंकि पूरे कॉलेज के अंदर ये बात आम है कि अगर डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कोई जाता था तो उसको फेल कर दिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए उसके साथ ही डटे रहे और आखिरकार 9 बजे डेड बॉडी मिली थी और सुबह 4 बजे मजिस्ट्रेट वहाँ पर पहुँचे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में डेड बॉडी को ले जाया गया और उसका पूरा पंचनामा किया गया, जिसके चलते ये मामला सामने आया कि पीड़िता का रेप के बाद हत्या की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगता है ये देखना होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।